मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादर्णबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यम्। कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। ये पद कल बाकी रह गया था थोड़ा, इसको कहकर फिर ये भक्त कहते हैं कि भगवान आपने बड़ी कृपा की मुझ पर, यद्यपि इसमें कठोरता प्रतीत हुई पर बड़ी कृपा की आपने मुझ पर, जिससे मेरी वासनाओं को आपने सफल नहीं किया। निरंतर मुझे वंचित करते रहे और जीवन भर मैंने इसी कठोर कृपा का संचय किया। तो इस इच्छा के संकट से आपने मुझे बचाया और बचाकर अब आप अपने महादान के योग्य मुझे बना रहे हैं। ये सबसे बड़ा संकट जो होता है वो इच्छा का होता है। मनुष्य के मन में जब कामना पैदा होती है तो चिंता आ जाती है, भिखमंगापन कि आदमी जलता क्यों है। हम सारे के सारे संसार में लोग संतप्त हैं, चाहे किसी देश में रहें, किसी देश में रहें, किसी क्षेत्र में रहें, एक अंदर भट्ठी जल रही है सबके। वो अंदर की आग जो है वो किसी बाहर के उपचार से, जल ढालने से बुझती नहीं। वो आग क्या है? तुलसीदास जी ने बताया कि वो आग है ये विषय कामना, इच्छा, जांचकता। तो बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही, जग जांचिए कोन जांचिए जो जिये जांचिए जानक जानहि रे, यही जांचत जांचकता जरि जाय, जो जारत जोर जहा नहीं रे। महाकवि है ना, जय का अनुप्रास है, सौंदर्य है, काव्य सौंदर्य। तो वो कहते हैं जग जांचिए कोन, जगत में किसी को जांचो मत, और यदि जांचो तो जिये जांची जानक जानहि रे। यदि किसी को जांचो तो हे हृदय तुम जानकी जीवन भगवान राघवेंद्र को जांचो। माने उन्हीं को मांगो, उनसे मांगो नहीं, उन्हीं को मांगो। तो क्या होगा? यही जांचत जांचकता जरि जाय, जो जारत जोर जहां नहीं रे। सारे जहान को जबरदस्ती जो जला रही है, कोई जलना चाहता नहीं, पर ये भट्टी की आग बुझती जो नहीं। सारे जहान को जबरदस्ती जलाने वाली जो जांचकता है, ये राम को जांचने पर जल जाती है।
तो कोई इच्छा मन में मत करो। यदि इच्छा कभी करनी हो तो भगवान को प्राप्त करने की भगवान की इच्छा करो। तो भगवान की इच्छा जब जाग जाएगी तो वो सारी इच्छाओं को खा जाएगी। ये नियम होता है महाराज, समझ इसलिए नहीं आती कि हमारी जागे नहीं चीज। भगवान की इच्छा जागने पर सारी इच्छाएं अपने आप निकम्मी हो जाती हैं, मंद पड़ जाती हैं, उनका महत्व रहता नहीं, मिट जाती। जैसे सूर्योदय हो जाने पर बिजली बत्ती की रोशनी कुछ नहीं रह जाती, दीपक का तो पता ही नहीं। इसी प्रकार से भगवान की इच्छा हृदय में जागृत हो जाने पर सारी दूसरी इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं, और जहाँ इच्छाएं नष्ट हुई वहीं जलन मिटी। ये आग जो है तो बड़ा संकट होता है कामना में, संकट का प्रसव होता है कामना से ही। जितने दुख हैं संकट हैं उनकी प्रसूति कामना है। कामनाओं से संकट कामनाओं से संकट उत्पन्न होता है। ये कामना होती है भोग की ना, और भोग का अर्थ है, भोग का अर्थ ही है दुख। माने यदि कोई भोग का पर्याय शब्द खोजे तो उसका पर्याय शब्द है दुख, पर्याय शब्द है संकट, पर्याय शब्द है अशांति। भोग का पर्याय यही है। भगवान का पर्याय सच्चित सुख, परमानंद, आत्यंतिक सुख, परमा शांति, शाश्वती शांति, ये भोग और भगवान के पर्यायवाची शब्द हैं, अर्थ हैं। तो बड़ी सुंदर बात कहते इसमें कि अति इच्छा और संकट होते बाँचाए मोरे। इच्छा के महान संकटों से बचाकर आपने मुझको कठोर कृपा के द्वारा आप्यायित की। मेरी सारी वासनाओं को निष्फल करते हुए जीवन भर में आपने मुझसे कठोर कृपा की। तो मैं, आप जो महादानी हैं, अपने आप को दे डालने वाले, उस महादान के योग्य बनाया जा रहा आपके द्वारा। फिर कहते हैं कि महाराज আমি কখনো বা ভুলি কখনো বা চলি তোমার পথে লক্ষ্য ধরে তুমি নিষ্ঠুর সম্মুখ হতে যাও যে সরে এ যে তব দয়া জানি জানি হায় নিতে চাও বলে ফেরাও আমার পূর্ণ করিয়া লবে জীবন তব মিলনেরই যোগ্য করে आधा इच्छा संकट होते बाँचाए मोर। कहते हैं कि मैं कभी भूलता हूं, कभी चल पड़ता हूं, तुमको लक्ष्य कर, और तुम इतने निष्ठुर हो कि मेरे सामने से हट जाते। हट जाते क्यों हो? इच्छा मेरी आधी है इसलिए। पूरी इच्छा मेरी बन जाए इसलिए तुम हट जाते हो। जब हटते हो, ये स्वाभाविक बात है, जिसको भगवान की जरा सी झांकी का साधनानंद भी प्राप्त हो जाए वो विषयों की ओर जाता तो है, पर वो आनंद विषयों में दिखता ही नहीं, अशांति मालूम होती है। तो फिर इच्छा होती है कि उसी को प्राप्त करें। तो कहते हैं तुम निष्ठुर मेरे सामने से हट जाते हो। मैं जान गया ये तुम दया करके ही हटते हो। ये तो दया जानी जानी हाय नीचे चाहो बोले फिराओ आमा।
तुम मुझे पूरा ले लेना चाहते हो, पकड़ लेना चाहते हो, इसीलिए ये लौटाने का भान करते हो, तो अब तुम मेरे जीवन को पूर्ण कर लोगे। पूर्ण करने का अर्थ है तो वो मिलोनरी योग्य करे, तुम अपने मिलने के योग्य बना लोगे। तो ये आधा इच्छा का जो संकट है वो तो था अति इच्छा। अति इच्छा और संकट होते बांचाए मोरे, वहां तो केवल भोग ही भोग की इच्छा थी। यहाँ तुम्हारी ओर चल तो पड़ा, पर बीच बीच में भोग की इच्छा होती है। ये आधी इच्छा तुमको पाने की, आधी भोग की, इसको दूर करने के लिए तुम बीच बीच में से हटते हो। लेकिन तुम्हारी कृपा निरंतर मेरे सामने है और उस कृपा का मुझे पता लग गया जो तुम मुझे जीवन में सफलता नहीं देते। ये रविंद्र का एक पद है, बड़ा सुंदर। ये सोचने की चीज है कि हम लोगों के हृदय में, मन में जो भोगों को प्राप्त करने की इच्छा पैदा होती है, हो रही है। भोग माने किसी एक पदार्थ का नाम भोग नहीं है। कीर्ति भी भोग है, यश भी भोग है, नाम भी भोग है, शरीर का आराम भी भोग है, शरीर भी भोग है। मन इंद्रिय बुद्धि के अनुकूल जितने भी हम सुख देने वाले पदार्थ मानते हैं, प्राणी मानते हैं, परिस्थिति मानते हैं, वे सारे के सारे भोग हैं। तो ये भोग में जो सुख की भ्रांति है, भोग में सुख है, इसी भ्रांति में हम सारे के सारे वो पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिरा गुणमत भूतम जगत, हम सारे के सारे इस प्रमाद मदिरा को पीकर उन्मत्त हो रहे हैं, वास्तविकता से परिचय नहीं हो रहा, भूल रहे, भ्रांति। तो भगवान दया करके इस भ्रांति का हरण करने के लिए विविध प्रयोग किया करते हैं। लीला हमारे लिए वो दया है और उनका स्वभाव है लीला करना। तो वो विविध प्रयोग किया करते हैं। उन प्रयोगों में एक प्रयोग बड़ा सुंदर है, जीवन में भोग जगत में असफलता। भोग जगत की जो असफलता है, भोग जगत में जो सिद्धि का अभाव है, भोग जगत में जो भोग पदार्थों का अभाव है, उनका ह्रास विनाश हो जाना है, ये भगवत कृपा का एक निदर्शन। तो पहले पहले दुख होता है, दुख होने पर एक निराशा सी होती है। उस निराशा के अंदर एक चीज कभी किसी के हृदय में जाग उठती है कि अब तो मेरा कोई नहीं। उस दिन अपनी बात हुई थी ना, सारा जगत केवल सफलता को पूजता है, गुण को नहीं पूछता, आदमी को नहीं पूछता, विद्या को नहीं पूछता। जहां सफलता है अपने किसी क्षेत्र में भी, सफलता का उपासक जगत, सफलता जहां नहीं हुई वहां जगत ने छोड़ दिया। तो जब जगत छोड़ता है तो वो जगत को पहले पकड़ना चाहता है ना, और जगत पकड़ में आता नहीं, तब निराशा होती है, अपने को वो भाग्यहीन सा मानता। पर पीछे उस निराशा में एक आशा का संचार होता है अपने आप। उस समय उसके मन में आता है कि कोई ऐसा है
कोई ऐसा हो, संदेहात्मक भी सोचता है कोई कोई, जो इस अवस्था में मुझको आश्रय दे। ये बड़ी शुभ घड़ी होती है जब मनुष्य निराश्रय मनुष्य किसी परम आश्रय के लिए मन में अनुसंधान की वृत्ति उत्पन्न करता है। ये बड़ी शुभ घड़ी होती है जीवन। वो अनजान, वो बिना देखा हुआ, बिना जाना हुआ वो मनुष्य किसी एक को चाहता है, वो बचा ले। तो महाराज यदि उसकी चाह में वहां सत्यता हो ही जाती है, तो उसको बदले में उत्तर मिलता है कि हम तुम्हें बचा लेंगे, तुम हमारे, हम तुम्हारे। एक इतना आश्वासन मिलता है उस समय जीव को, जो आश्वासन जगत में कहीं मिलता नहीं, सबकी आशा टूट जाती है, उस समय वहां से आशा मिलती है। यही तो भगवान का बड़ा भारी एक विरुद्ध है कि जिसको कोई नहीं अपनाता, जो सर्वथा निराश्रय आश्रयहीन दीन हो जाता है, वो दीन बंधु उसको अपना लेते हैं, मन से अपनाते हैं। पर वो मुश्किल तो ये होती है कि वो दीन बंधु को खोजता है दूसरा दैन्य प्राप्त करने के लिए, दूसरा दुख प्राप्त करने के लिए। जब तक भगवान से भी भोग की खोज है, भोग का अनुसंधान है, तब तक वास्तविक दैन्य प्रकट नहीं होता। वास्तविक दैन्य जो है ये भोग जगत से निराशा होने पर होता है। जब तक भोग जगत से आशा है, तब तक भोग को प्राप्त करने के लिए दीनता है। भोग प्राप्त होने पर अपने को वो संपन्न मानता है, दैन्य नहीं है। तो भोग जगत से निराशा जब हो जाती है, तभी वास्तविक विराग जागता है, तो तभी वास्तविक भगवत अनुराग जागता है। उस समय वो कहता है ये भोग नहीं चाहिए। संसार की विपत्ति आपत्ति कुछ भी आती रहे, उसको परवाह नहीं होती। तो वहां पर कई भावों की जागृति होती है, अलग अलग। कोई विपत्ति में भगवान का मंगल विधान मानता है, कोई विपत्ति में भगवान का आशीर्वाद मानता है, कोई विपत्ति में भगवान अपने निकट बुला रहे हैं, इस प्रकार की परिस्थिति देखता है। कोई विपत्ति में भगवान से साहस शक्ति मांगता है, और कोई विपत्ति में भगवान के दर्शन करता है। विपत्ति के रूप में आए हुए भगवान को देखता है। ये सारे सद्भाव, ये वो भी एक भाव है कि जहां पर हम जगत के प्रत्येक स्तर को माया का कार्य मानते हैं, स्वप्नवत मानते हैं, जगत की अभाव वृत्ति हमेशा रहती है, वहां तो विपत्ति रहती नहीं। पर जहां हम विपत्ति में भगवान को देखते हैं, विपत्ति वारण भगवान को देखते हैं, विपत्ति में साहस देने वाले भगवान को पाते हैं, वहां पर एक विलक्षण भाव की उत्पत्ति होती है, जो भगवान में आशा जोड़ देती है, जीवन का संपर्क भगवान के साथ कर देती है। वो परिस्थिति, उस परिस्थिति का एक बड़ा सुंदर एक भाव का चित्रण है रविंद्रनाथ का, बड़ा बढ़िया। वो कहते हैं, विपदे मोरे रक्षा करो ए नोहे मोर प्रार्थना, विपदे आनी ना जनो करी भाव। विपत्ति में तुम मेरी रक्षा करो, विपत्ति से मुझे बचाओ, ये मेरी प्रार्थना नहीं है।
पर विपत्ति से मैं भय न करूं, ये मुझे दुख तापे व्यथित चित्ते नाईवा दिले सांत्वना, दुख जनो करी से पारी जा। दुख से संताप से जब चित्त मेरा व्यथित हो, उस समय चाहे तुम सांत्वना मत दो, लेकिन मैं दुख पर विजय प्राप्त कर लूं, ये दे। सहाय मोर ना यदि जुटे, निजेर बल ना जेनो टूटे, संसारेते घटिले क्षति, लभिले शुधु वंचना, निजेर मुनि ना जेनो माने था। बड़ा सुंदर था। कहते हैं कि विपत्ति में सहायता न मिले, न सही, पर मेरा जो आत्मबल है वो कभी न टूटने पाए। संसार में कुछ नुकसान हो जाए तो भले ही हो जाए, पर लाभ में मैं समझूं कि ये मुझे धोखा हो रहा है। जब संसार में लाभ दिखाई दे तब मेरे मन में आवे कि ये वंचना है, धोखा है। मैं अपने मन में कभी नुकसान समझूं ही नहीं। हमारे तुम्ही करीबे त्राण एनो ही मोर प्रार्थना, करीते पारी शकोति जनौरा। तुम मुझे संसार से तार दो, ये प्रार्थना मैं नहीं करता, पर तुम्हारे बल से मुझ में करने की शक्ति बनी रहे। আমার ভার লাঘব করি নাইবা দিলে সান্ত্বনা, বহিতে পারি এমনই যেন হয়। मेरे भार को हल्का करके तुम चाहे सांत्वना मत दो, परंतु ये दे दो जिससे उस भार को मैं वहन कर सकूं। नम्र सिरे सुखेर दिने तुम्हारी मुख लोई वो चिने, दुखेर रात्रे निखिल धोरा जेदिन करे वंचना, तुम्हारे जन ना करी संशय। ये बड़ी बढ़िया बात है, ऐसी बढ़िया बात है। वो कहते हैं भाई जब संसार में सुख के दिन होते हैं तब तो मैं कहता हूं कि भगवान ने बड़ी कृपा की। हम लोग कहते हैं संसार में अपने मन की कोई बात हो जाए, धन मिल जाए, यश मिल जाए, कहीं मुकदमे में जीत हो जाए, सम्मान मिल जाए, पद मिल जाए, तो हाथ जोड़ते हैं। ये आस्तिक लोग कहते हैं महाराज बड़ी कृपा आपकी, आपकी बड़ी कृपा, आज कृपा सारा काम हो गया। लोग कहते हैं भगवान की इनसे बड़ी कृपा। तो नम्र सिरे सुखेर दिने तुम्हारे मुख लोई बोचेने, जब सुख के दिन होते हैं तब तो मैं नम्र होकर तुम्हें पहचान लेता हूं, सुख में पहचान लेता हूं, है तो वही। लेकिन दुखेर रात्रे निखिल धरा जेदिन करे वंचना, जब दुख की रात्रि में, सुख का दिन है, दुख की रात्रि, ये कवित्व है बड़ा सुंदर। दुख में अंधेरा होता है ना, तो नम्र सिरे सुखेर दिने तुम्हारी मुख लोई वो चिने, सुख के दिन में मैं नतशिर होकर तुम्हारे मुख को पहचान लूंगा कि तुम आए, कहूंगा ना कि तुमने बड़ी कृपा की। पर दुख की रात्रि में जब सारी धरती मुझे धोखा देने को तैयार हो जाएगी, हो जाती है, उस समय है नाथ मेरे मन में संदेह न पैदा हो कि तुम नहीं हो। बहुत बढ़िया। नम्र सिरे सुखे दिने तुम्हारे मुख लोइबो चीनी, दुखे राते निखिल धोरा जेदिन करे वंचना, तुम्हारे जनो ना करी संसार। दुख की रात्रि में जब अखिल पृथ्वी, सारी धरती मुझे वंचना करने को तैयार हो, उस रात्रि में, दुख की रात्रि में मेरे मन में ये संदेह कभी न पैदा हो कि इसमें तुम नहीं हो। इस दुख की रात्रि में तुमको मैं पहचान लूं और पहचान कर तुमको पकड़ लूं। ये बड़ी सुंदर भावना है विश्वास की।
भगवान के साथ हमारा संपर्क है ही, सबका है। भगवान के संपर्क से हममें से कोई भी वंचित हो ये नहीं, किसी काल में हम वंचित रहते हो सो नहीं, किसी बुरे या अच्छे कर्म करते समय भी हम वंचित हों तो भी नहीं। हम कैसे भी हों, कहाँ भी हों, कुछ भी करते हों, हमारे साथ भगवान का नित्य संपर्क है। इस नित्य संपर्क की विस्मृति हो रही है। उस विस्मृति के कारण से हम भगवान से अतिरिक्त अपने अनुकूल किसी की कल्पना करके उसको प्राप्त करना, उसे बांधे रखना, उसमें रमे रहना चाहते हैं। इसी का नाम भ्रांति है, इसी का नाम मोह है। तो ये सत्संग में, साधन में हमें करना क्या है? केवल एक ही बात करनी है, उसे विभिन्न नामों से हम कह सकते हैं कि भगवान के साथ जो हमारा नित्य संपर्क है, नित्य अटूट संबंध है, वो जागृत हो जाए। हम भगवान के साथ नित्य हैं और भगवान हमारे साथ नित्य हैं। ये जो हमारा अटूट संबंध है, जिसको संस्कृत में की एक बड़ी सुंदर भावना में कहते हैं अविनाभाव संबंध। एक के बिना दूसरा रह नहीं सकता, भगवान के बिना हम रह नहीं सकते। और ये कहें तो आपत्ति नहीं कि हमारे बिना भगवान के भगवत्ता भी नहीं रहती। तो एक के बिना दूसरा रह नहीं सकता, ऐसा जो हमारा नित्य संबंध है वो संबंध टूटने का नहीं है, पर उस संबंध की विस्मृति हो जाने से हम उस संपर्क को, उस संबंध को नहीं मान रहे। तो नहीं मान रहे इसीलिए दूसरी जगह, दूसरे पदार्थों में, दूसरी परिस्थिति में, दूसरों के द्वारा, दूसरों की कल्पना करके उनके द्वारा हम अपनी अनुकूलता, अपना सुख खोजते हैं। इसी भ्रांति में सारा जगत पड़ा हुआ है। इसी का नाम है मोह, इसी का नाम है विषयासक्ति, इसी का नाम है कामोपभोग परायणता। जब ये कामोपभोग परायणता बद्ध मूल होकर बढ़ जाती है, उस समय ये मनुष्य ही असुर बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में जो 2 प्रकार की संपत्ति का वर्णन है, उसमें आसुरी संपत्ति का अर्थ यही है, आसुर भाव से मनुष्य आक्रांत हो जाता है, आसुर भाव मनुष्य पर छा जाता है। उस समय भगवत भाव की घोर विस्मृति हो जाती है। ये सत्संग में, साधना में फिर उसकी थोड़ी थोड़ी जागृति होती है, और जागृति होने पर इसका मिलना होता है सहज। क्यों होता है कि ये सत्य में सत्य की उपलब्धि है। हम जो भोगों में सुख की कल्पना करते हैं, ये तो असत्य में सत्य को देखते हैं जो है नहीं, असत्य की सत्ता ही नहीं है। तो असत्य की सत्ता होगी कैसे? जगत में सुख होगा कहाँ से, विषयों में शांति होगी कहाँ से, जो है नहीं। पर उनमें हम जो खोजते हैं, ढूंढते हैं, ये तो हमारी भ्रांति। पर हम सत्य में सत्य को देखें, भगवान को हम देखें कल्पना से ही, तो हमारी चाहे वो कल्पना हो, भगवान तो सत्य हैं। इसलिए सत्य की उपलब्धि सहज होती है, क्योंकि वो है। एक वस्तु यहाँ पर नहीं हम खोजते हैं। बालू में से हम घी निकालना चाहें तो है नहीं, पर दूध में से निकालना चाहें हमें दिखता नहीं। पर प्रक्रिया हमने की, साधना की, तो दूध में मक्खन है ही, निकल गया। इसी प्रकार सारे जगत में परमात्मा है ही, भगवान की सत्ता है ही। इसलिए भगवान के संपर्क को जरा सा भी हम जानने लगें और उस तरफ मुड़ जाएं तो जानना सहज,
भगवान को पाना सहज। भगवान को पाने में आवश्यकता श्रद्धा की है। भोगों को पाने में श्रद्धा की आवश्यकता नहीं, श्रद्धा से नहीं मिलते क्योंकि है नहीं। हजार श्रद्धा करो, जो वस्तु है नहीं कहां से मिलेगी, पर भगवान तो है, तो भगवान को पाना सहज। प्रक्रिया हमने की, साधना की, तो दूध में मक्खन है ही, निकल गया। इसी प्रकार सारे जगत में परमात्मा है ही, भगवान की सत्ता है ही। इसलिए भगवान के संपर्क को जरा सा भी हम जानने लगे और उस तरफ मुड़ जाएं तो जानना सहज, भगवान को पाना सहज। भगवान को पाने में आवश्यकता श्रद्धा की है। भोगों को पाने में श्रद्धा की आवश्यकता नहीं, श्रद्धा से नहीं मिलते क्योंकि है नहीं। हजार श्रद्धा करो, जो वस्तु है नहीं कहां से मिलेगी, पर भगवान तो है, तो भगवान को पाना सहज। तो भगवान का हमारे साथ जो नित्य संपर्क है, इस संपर्क को जगा देना, इस संपर्क को जगा करके जान लेना, सारी साधनाओं का यही एकमात्र लक्ष्य होता है। चाहे उसका नाम हम कुछ भी रखें,